नीट पे चर्चा पार्ट 48। नीट पे चर्चा में हम नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस या उनके कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं। उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो नीट के एग्जाम में कई बार आ चुका है या इस तरह के सवाल कई बार पूछता है। फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ये एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में ये 2 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इस पर आपसे पूछ रहा है कितना चार्ज होगा। देखिए, जब भी इस तरह के सर्किट वाले सवाल आते हैं तो हम ये जानते हैं कि जैसे हमने सर्किट ऑन किया होगा तुरंत कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब फिर कैपेसिटर में कोई करंट होकर नहीं जाती है। तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो करंट में कोई, अब इस कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगी, और यदि इस कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगी तो इस कैपेसिटर में लगा हुआ रेजिस्टेंस जो है वो कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं करेगा या कोई भी वोल्टेज लॉस नहीं कराएगा। मतलब मेरी बात को समझिए, मैं कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं। जब भी किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है तो सेल के कारण कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है, और जैसे ही कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो फिर इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाती। हम कहते हैं ठीक है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन ये खुद चार्ज होने के कारण इस पर चार्ज भी होगा और इसका पोटेंशियल भी होगा। समझ पा रहे? तो अब कह सर इसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस लगा है, ये इसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस लगा है तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज खाने का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। जब इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं जा रही है तो ये रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज लॉस नहीं करा पाता। तो आपके दिमाग में पहले सबसे पहली बात, जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें किसी कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाए तो सबसे पहला नॉलेज अपने दिमाग में रखो कि इस जिस रास्ते में कैपेसिटर लगा है उसमें कोई करंट होकर नहीं जाएगी, तो जो भी करंट जाएगी वो सामने से बाईपास कर जाएगी और शॉर्ट सर्किट होते हुए इधर से निकल जाएगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कोई भी सर्किट में जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उसमें कोई करंट नहीं होके जाएगी। करंट कहां जाएगी? बाईपास कर जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई करंट तो नहीं जाती है, लेकिन चार्ज स्टोर होने के कारण इसके अंदर पोटेंशियल होता है, और ये जो कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है वो पैरेलल सर्किट के पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसमें जो भी पोटेंशियल होगा वो उसके पैरेलल सर्किट के या पैरेलल ब्रांच के पोटेंशियल के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब करंट तो नहीं जाती, लेकिन चार्ज स्टोरेज होने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल होता है, और ये पोटेंशियल अपने पैरेलल ब्रांच के जो है इसका पोटेंशियल पैरेलल सर्किट के या पैरेलल ब्रांच के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो जब भी किसी भी इस तरह के सर्किट वाले सवाल में कहीं कैपेसिटर लगा हो तो पहला तो दिमाग में बना लो कि उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो करंट ऐसे होके जाएगी। तो सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपको करंट की जरूरत पड़ेगी। ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लगेगा। तो यहाँ ईएमएफ की वैल्यू बात करें तो 4 वोल्ट। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तो काम ही नहीं करेगा, 1 ओम और ये 1 ओम, तो आपकी करंट हो गई 2 एम्पियर। तो इस ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट है। ठीक है, ये तो आपने करंट निकाल ली। करंट के बाद क्या करना है? अब ये करंट यहां से होकर जाएगी 2 एम्पियर। तो मैंने क्या बताया, पहले तो ये बात समझ लो कि जब भी इस तरह के सवाल आए कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में लगा होगा उस ब्रांच में करंट नहीं होके जाएगी, करंट उसके बगल से बाईपास कर जाएगी। चलो एक बात समझ में आ गई। अब जब करंट होके नहीं जाएगी तो उसके बगल में जो अगल बगल उसकी कैपेसिटर की रास्ते में जो रेजिस्टेंस लगे होंगे वो कोई वोल्टेज का लॉस भी नहीं करा पाएंगे। अब हम देखेंगे कि ठीक है, कैपेसिटर से करंट होकर नहीं जाएगी क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, इसलिए अब उसे करंट की आवश्यकता नहीं है। तो करंट वाली कैपेसिटर वाली ब्रांच पूरी तरह से करंट से खाली होगी। लेकिन हाँ, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। इस चार्ज होने के कारण उसका अपना खुद का पोटेंशियल होगा, और ये पोटेंशियल अपने पैरेलल ब्रांच के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो जब आपको कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना है तो आप पैरेलल ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लीजिए। मेरी बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको निकालना है कैपेसिटर का पोटेंशियल, आपको निकालना है कैपेसिटर का पोटेंशियल, और कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होगा वो पैरेलल ब्रांच के पोटेंशियल के बराबर होगा। क्योंकि देखो भैया, ये कैपेसिटर वाली ब्रांच भी ए बी से जुड़ी है, और ये वाली जो ब्रांच है ये भी ए बी से जुड़ी है। तो जब ये दोनों ए बी से जुड़े तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कैसे? इस पूरी ब्रांच का पोटेंशियल इसके बराबर होना चाहिए ना। तो भैया इस पूरी ब्रांच में ये तो कोई पोटेंशियल खाएगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस के पोटेंशियल खाने का फॉर्मूला
आई इंटू आर होता है, और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है तो ये रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज खाएगा नहीं, तो जो भी वोल्टेज मिलेगा सब कैपेसिटर को मिल जाएगा। तो मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल पैरेलल सर्किट के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हम यदि कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमें कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई रीडिंग नहीं दिख रही है या कोई अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा, हम देखेंगे कि वो कौन वाली ब्रांच के पैरेलल है, हम उस ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो पैरेलल ब्रांच का पोटेंशियल हो जाएगा 2 × 1, ये हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल मिल जाएगा 2 वोल्ट। अब एक बार कैपेसिटर का पोटेंशियल मिल गया तो कैपेसिटर का चार्ज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला Q = CV, तो कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट, तो चार्ज आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। ये आपके पास चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर आ गया। तो जब भी आपको कैपेसिटर पे चार्ज पूछे 3 वर्किंग स्टेप है। पहला अप्रोच ये समझ लो, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगी उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, करंट बगल से बाईपास कर जाएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है। कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, सबसे पहले तुम निकालो करंट, जब करंट पता होगी हर ब्रांच की तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालोगे, आप देखोगे कि कैपेसिटर वाली ब्रांच किस ब्रांच के पैरेलल है, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच जिस ब्रांच के पैरेलल होगा उस पैरेलल ब्रांच का पोटेंशियल I × R से निकाल लो, उस ब्रांच का पोटेंशियल I × R से निकाल लो, उस पैरेलल ब्रांच के पोटेंशियल को क्या बोल दो, कैपेसिटर का पोटेंशियल, और कैपेसिटर के पोटेंशियल को C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपेसिटर का चार्ज निकल आएगा। इसी तरह के कंसेप्ट को जानने के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ।